अगर हम डिफाइन करते हैं मार्केटिंग होती क्या है, एक बहुत आसान सी इसका डेफिनेशन ये है कि मार्केटिंग होता है किसी एक चीज का डिमांड क्रिएट करना। अब वो डिमांड किसी भी चीज का हो सकता है। लोग जहां पे गलती करते हैं वो सेल्स और मार्केटिंग दोनों को एक साथ मिला देते हैं। सेल्स का काम होता है मार्केट में जो एग्जिस्टिंग डिमांड है उसको फुलफिल करना। मार्केटिंग का काम होता है उस डिमांड को क्रिएट करना। अभी जैसे मान लो एक पेन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। पेन मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसको पता है स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं, इन सबको पेन की रिक्वायरमेंट है, तो डिमांड ऑलरेडी है। उस डिमांड को फुलफिल करता है सेल्स। वो मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग करके वो जाके किसी दुकान में स्टॉक कर दिया, अब वो दुकान से बिकता। लेकिन मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ये नहीं है। मार्केटिंग क्या होगी? अभी जैसे मान लो तुम इडली डोसा बनाने वाले हो, कश्मीर में चले गए, किसी को नहीं पता इडली डोसा होता क्या है। अब तुम्हें अगर वहां पे अपना बिजनेस करना है तो सबसे पहले इडली डोसा की डिमांड क्रिएट करना है कि लोग तुम्हारे पास आए कि भैया इडली डोसा खिलाओ। अगर तुम्हारे पास कोई आया ही नहीं भैया इडली डोसा खिलाओ, कहां से करो? मार्केटिंग इज 100% मैथ अगर आप उसको सही में इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो इसीलिए मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे अलग अलग पोर्शन है। इसको हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, तो जाके फाइनली जो आउटकम आती है वो होता है मार्केटिंग। अगर आप ये पोर्शन को कवर नहीं करते, डायरेक्टली आप चले गए कश्मीर में, जाकर दुकान लगा के बैठ गए, महीना 6 महीना साल भर बाद आपको दोबारा दुकान उठा के वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनका डेटा एनालिसिस नहीं किया, ठीक है। अब ये डेटा एनालिसिस के ऊपर पे सारा कुछ डिपेंड करता है। मार्केटिंग करनी कैसे है, कौन सा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कस्टमर को एडुकेट कैसे करना है, कौन सी कैटेगरी है जो आपकी प्रोडक्ट लेंगे, डेमोग्राफी क्या है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके ऊपर डिपेंड करके फाइनली मार्केटिंग की प्लान की जाती है। अगर हम आसान शब्दों में समझाएं तो मेन इसकी 4 कैरेक्टर होती है जिसको हम लोग 4P बोलते हैं, ठीक है। तो 4P में क्या क्या आता? ये 4P जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जब आपकी ये चारों प्री प्रॉपर हो तो ही जाके आपकी मार्केटिंग की प्लान सही होती है, ठीक है। अभी आप मान लो हैदराबाद में मोस्टली 30-35 में इडली हर जगह पे मिल जाता है। आपने अचानक दुकान शुरू किया, 100 रुपया इडली बना दिया, कोई खरीदे? चलो मैं एक बहुत अच्छा आलीशान AC जगह बनाया कि वहां पे आप आके बैठो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, जितना टाइम चाहे बैठो, आराम से बैठो, AC का हवा एंजॉय करो, साथ में कॉफी फ्री। अभी मेरा 500 में बिकेगा, करेक्ट। अब सोच लो वही दुकान मैंने ले जाके अलवार की किसी बस्ती में लगाया, तो अलवार की बस्ती में वो पोटेंशियल नहीं है, तो आप लोकेशन, ये जगह भी सही होना। अब लोकेशन पे 2 चीजें डिपेंड करती है। लोकेशन बोलते ही या हम लोग जब प्लेस की बात करते हैं वहां पे 2 चीज आती है। एक होती है डेमोग्राफी और दूसरी चीज होती है उस जगह में जो लोग रहते हैं उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। ये दोनों चीज आती है प्लेस पे, ठीक। प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, वो सर्विस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हम लोग बेचना चाहते हैं। प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी की बात आती है तो 2 चीज होती है, एक होती है डेमोग्राफी, दूसरी होती है उस डेमोग्राफी पे जो लोग रह रहे हैं उसका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। टेस्ला की गाड़ी का ही एग्जांपल ले लो या नॉर्मली कोई लग्जरी कार ले लो। अमेरिका में के रोड में लग्जरी कार
इट्स वेरी नॉर्मल। वही लग्जरी कार अगर आप इंडिया में देखोगे, इट्स नॉट दैट नॉर्मल। हो सकता है आप 200-500 गाड़ी में एक लग्जरी कार दिखता है आपको। आप नॉर्मली जब रास्ते में चलते हो कितना देखे कि BMW जा रहा है, मर्सिडीज बेंज जा रहा है, जागुआर जा रहा है, ठीक है। तो ये होती है फाइनेंशियल। तो ये चीज होती है लोकेशन के ऊपर। हाई लेवल की कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, वो इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं है। वहीं पे जहां कंपेयर करो मारुति यहां पे काम शुरू करता है जापान के सुजुकी के साथ, ठीक है। सुजुकी जापान से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से मारुति सुजुकी टाई अप होता है और ये लोग यहां पे कार का एक वेंचर शुरू करते हैं। अब ये जो वेंचर शुरू होता है ये लो कॉस्ट कार सप्लाई करता है। मारुति के आप पूरा जो R&D है उस पर अगर गौर करोगे तो देखोगे कि दे आर मैन्युफैक्चरिंग लो बजट कार। अब सिंपली इंडियन कार सेगमेंट अगर हम देखें, आप टाटा बोलो, महिंद्रा बोलो, कोई भी बोलो, ये लोग हाई बजट कार में नहीं जाते। हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर आप क्या बोल रहे हो, टाटा तो थार भी बनाता, टाटा XUV भी बनाता, 30-30, 40-40 लाख का भी गाड़ी है। 30-30, 40-40 लाख का गाड़ी है, लेकिन वो टॉप एंड है। जहां पे जो लग्जरी कार है 40-50 लाख से तो उसका बेसिक मॉडल शुरू होता है। हाई एंड कार के बेसिक मॉडल और हमारे इंडिया में अवेलेबल कार्स का टॉप एंड मॉडल इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इंडिया में जो 2% रिच सेगमेंट है उन लोगों के लिए वो सोफिस्टिकेटेड कार, वो सारा कुछ है। अब होता क्या है, इंडिया में की आबादी 140 करोड़ है, तो जब हम 2% की कैलकुलेशन करते हैं स्टिल इट इज अ बिग नंबर कंपेयरिंग टू यूएस मार्केट। इंडिया का 2% मतलब यूएस का 10%। तो इसलिए आज के दिन में सारे जो बड़े कंपनीज हैं वो इंडिया में अपना फुटप्रिंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अलग बात हो गई, लेकिन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोकेशन या प्लेस, तो प्लेस में डेमोग्राफी और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज आ गया। प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट, सर्विस, व्हाटएवर जो आप बेचना चाहते हो या जिसके ऊपर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो वो आ गया। प्राइस, आप जिस मार्केट में बेचना चाहते हो, अब ये चीज देखी जाती है कि उन लोगों की पोटेंशियलिटी है क्या, वो प्रोडक्ट या सर्विस वो लोग अवेल करें। अगर उनकी पोटेंशियलिटी नहीं है तो वो लोग कभी भी अवेल नहीं कर सकते। ब्रिटेन इंडिया से इकोनॉमिकल हिसाब में पीछे है, ठीक है, लेकिन उनकी जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, $20,000। तो ब्रिटेन की लोग जिस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं $20,000 में, क्या $2,000 में भी आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हो? नहीं होगा ना। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? हम लोग अगर ये देखते हैं कि आप बिजनेस करते हो और हिंदुस्तान में अगर बिजनेस सक्सेस रेशियो हम लोग देखें तो कैलकुलेशन बहुत साफ है, 95% बिजनेस जो है वो फेल करते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि हिंदुस्तानियों के पास स्किल नहीं है, इसका रीजन ये नहीं है कि उन लोगों के पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, इसका रीजन ये नहीं है कि वो बिजनेस करने के काबिल नहीं है। मिसकम्युनिकेशन कहां पे होता है? मिसकम्युनिकेशन यहां पे होते हैं कि इन लोगों की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। तो उन लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है कि मार्केटिंग की अप्रोच शुरू कब होती है और मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन इसकी जो प्रोपोर्शनेट होती है वो इन लोगों को समझ में नहीं आता, और इस चीज को मिस करने की वजह से ये 95% बिजनेस फेल होते हैं। नॉर्मली होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए जिस दिन आप बिजनेस की प्लान सोचते हो, मतलब मैं कुछ करूंगा, उस दिन से आपकी मार्केटिंग का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। जब आप
आइडिया लेवल पे हो, वहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट किया कि मैं इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दूंगा। ठीक, तो जैसे जैसे आप लोगों के साथ डिस्कशन करोगे तो आपको यह समझ में आएगा रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम क्या है और जो सॉल्यूशन आप सोच रहे हो वो कितना प्रैक्टिकल है। और ये डिस्कशन कभी भी अपने लोगों के साथ नहीं होता, ये डिस्कशन होता है स्ट्रेंजर के साथ। ठीक, तो जैसे जैसे आप डिस्कशन करते जाओगे यहां पे दो चीज होगा। एक, आपकी नॉलेज रिगार्डिंग द सॉल्यूशन स्ट्रांग होता जाएगा, आपके पास डेटा इकट्ठा होगा, आप जितने लोगों के साथ बात करोगे उतना डेटा आपको मिलेगा। आप डेटा को कैसे फिल्टर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको जितना भी इंफॉर्मेशन मिला सारा डेटा है। इंफॉर्मेशन और डेटा दोनों चीज अलग होती है। आप 10 लोगों से बात किया, 10 लोगों ने अपनी अपनी राय दिया, अब हो सकता है उस राय में थोड़ा यूजफुल हो थोड़ा यूजलेस हो। कितना यूजफुल है कितना यूजलेस है, उस इंफॉर्मेशन में कितना डेटा है ये आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन डेटा आपको मिलेगा, जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में था, थ्योरी था, वो डेटा के सपोर्ट में प्रैक्टिकल होता जाएगा। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज ये होगी, लोगों को ये पता चलेगा कि हां कोई इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन सोच रहा है। अब इस चीज को आप इंटरनेट पे लेके आओ, डिजिटल मार्केट पे लेके आओ। जो आप डिस्कशन कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, लोगों के साथ जो भी बात हो रही है उसको इन द फॉर्मेट ऑफ स्टोरी इंटरनेट पे शेयर करो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो धीरे धीरे आपका एक फॉलोअर बेस बनता जाएगा और आप जो प्रोडक्ट पे काम करने के लिए सोच रहे हो वो प्रोडक्ट धीरे धीरे रिफाइन होता जाएगा। ठीक, अब जिस दिन आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, हम लोग ये बोलते हैं कि पहला प्रोडक्ट कभी भी खुद मैन्युफैक्चरिंग पे मत जाओ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा बड़ा होता है। और अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर पैसा इकट्ठा कर दिया तो आपका बाकी सारा काम करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। हमेशा एक चीज हिसाब रखना कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा होता है, जो रॉ मटेरियल, मशीनरी, इन सब में जो खर्चा होता है, सैलरीज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, सैलरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सारी की बात नहीं कर रहा हूं। जो आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी, ऐसा नहीं होगा कि आप मंथली उसका पैसा दो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना पड़ता। तो इनिशियली बिजनेस आप मैन्युफैक्चरिंग पे मत जाओ, बल्कि थर्ड पार्टी से उसको मैन्युफैक्चरिंग करो। प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, जो भी हो। अगर आप सॉफ्टवेयर में आना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर पकड़ो, फ्रीलांसिंग जॉब में उससे काम करवा लो। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी पकड़ो, उनसे फ्रीलांसिंग में काम करवा लो, तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज्ड होगा। वहीं पे अगर आप 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर को बिठा दो तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको बिठाने के लिए ऑफिस चाहिए, उन सब के लिए सिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, उनके ऊपर ट्रेनर चाहिए, टीम मैनेजर चाहिए। ये सारा कुछ आपके कॉस्ट में जुड़ता जाएगा। लेकिन वही काम अगर जब आप आउटसोर्स करते हो, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो ये काम आप आउटसोर्स कर दो, ठीक है। लेकिन आप जो अपनी प्रमोशन पार्ट में कर रहे हो, इसको बताना, उसको बताते रहो, तो आपकी एक फॉलोअर बेस बनती रहेगी। जिस दिन आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उस दिन से आप ऐसा शुरू करो, उसको बेचना शुरू करो। अब बेचना शुरू करते हो किस हिसाब से, तो आप ये टारगेट लेके चलो, जो पहला अचीवेबल टारगेट है, दिन का कम से कम 25 सेल। एक दिन में मुझे 25 ऑर्डर आना है, 25 ऑर्डर आई नीड टू जनरेट। तो ये आपका पहला टारगेट हो गया। जिस दिन आपके पहला 25 का टारगेट फुलफिल होती है, उस दिन आप ये मान लो आपकी प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगी है। लेकिन ये जो जर्नी है, इसके बीच में जो आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो आपकी सर्विस ले रहे हैं, उनसे फीडबैक लेते रहो।
प्रोडक्ट में क्या कमी है, उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की या सर्विस की जो रॉ मटेरियल है हम कहां से लिए तो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर सकते हैं, ऐसे जो बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन आप मार्केट से कलेक्ट करते रहो। तो फाइनली जिस दिन आपको 25 ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा उस दिन आपके पास जो प्रोडक्ट होगी ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। बिजनेस शुरू करने के लिए कभी भी 3 या 4 के ऊपर प्रोडक्ट पर मत जाओ। ये एक जनरल मार्केटिंग प्लान है। इन जनरल ये हमेशा सक्सेसफुल। कोई सा भी बड़ी कंपनी ले लो, ठीक है, बोट ले लो, मामा अर्थ ले लो, शुगर कॉस्मेटिक ले लो, या कोई सा भी कंपनी ले लो, कोई भी डे 1 से अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं लगाया। हमेशा इन लोगों ने थर्ड पार्टी से माल खरीदा और उस पे अपना ब्रांडिंग करके वो माल बेचा। ठीक है, तो ये एक सक्सेस मंत्र है कि जब तक आप मार्केट में अपना फुटप्रिंट नहीं बना लेते, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत लगाओ, उसको आप बेचो। अगर आपके पास नेटवर्क है बेचने के तो आप किसी को भी बेच सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। ठीक, और दूसरी चीज यहां पे ये जरूरी होता है कि उस आदमी का ट्रस्टवर्दीनेस, क्योंकि मार्केट में अगर कोई कुछ खरीदता है वो एक पर्सन से खरीदता है, ना कि एक कंपनी से। फेस वैल्यू पे लोग खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे चीज फेस वैल्यू पे ही काम करती है। अभी जैसे आप चाय पान की दुकान में जाके बोलते हो कोक दे दो, आप पान वाले की फेस देख के नहीं बोलते मुझे कोक पिलाओ। वो ब्रांडिंग के लिए होता है कि आप जब दिन में 10 बार देखते हो ठंडा बोले तो कोक, ठंडा बोले तो कोक, ठंडा बोले तो कोक, तो आपके दिमाग में वो एक बैठ जाता है। ठीक है, और आप नोटिस करना ये लोग जिस हिसाब से ब्रांडिंग करते हैं उसका कस्टमर बेस उसी हिसाब से बनते हैं। थम्स अप ज्यादातर यंगस्टर पीते हैं, तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं तो थम्स अप, तो आप ज्यादातर देखना वो वैसे ही लोग होते हैं उनका बायर। माजा, गर्लिश, तो इसकी ब्रांडिंग ही उस तरीके से किया जाता है कि उसकी आइडेंटिटी बनती है। तो सिमिलरली पर्सनल ब्रांड भी वैसा ही एक है कि जब तक आप सक्सेसफुली अपना ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकते, जब तक आप अपने नेटवर्क में अपनी अथॉरिटी क्रिएट नहीं कर सकते, जब तक लोग आप पे भरोसा नहीं करते, आप कुछ भी चीज बेच नहीं सकते। तो बेचने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है आपकी भरोसा, लोग आप पे भरोसा करें। साथ साथ जरूरी होती है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, अभी आप कुछ बिजनेस में आए, अगर आपके पास उस मार्केट की डेटा नहीं है, वो प्रोडक्ट बनती कैसे है, उसकी फायदा क्या है, उसकी नुकसान क्या है, आपको अगर ये नहीं पता, आप उस इंडस्ट्री में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो जब आप पर्सनल ब्रांड क्रिएट के रास्ते पे हो तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप रोज अपने आप को एडुकेट करते हो, रोज अपना कंटेंट क्रिएट करते हो, रोज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हो, तो आपकी अथॉरिटी मार्केट में ऑटोमेटिकली ही बन जाती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया? सबसे पहले मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस क्या है, दूसरा 4 P's इन मार्केट, तीसरा द रोल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इन मार्केटिंग, चौथा, ठीक है। अभी यहां तक आपको कोई डाउट है? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो।